इधर देखिए दोस्तों, इस संघर्ष आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हम सब लोगों ने बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैसेज 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब, चयनित शिक्षकों को नियुक्ति कब, ये मैसेज केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ये छाया हुआ मुद्दा। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि ये संघर्ष गिने चुने भाई बहनों का है, ये सभी भाइयों का ये संघर्ष है। और शेष बात हमारी रविशंकर भाई बताएंगे। बताइए सर। सभी साथियों को जय भीम। सभी साथियों को जय भीम। जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग चंद लोग भी संघर्ष कर रहे हैं ये अपनी नियुक्ति के लिए, आपके नियुक्ति के लिए, जो उनके लिए और आपके समाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। तो हम आप लोग से निवेदन करेंगे, आप लोग भी निकल के आइए। ऐसा ना करिए कि हम लोग अदर में छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई जो हमारी है बहुत लंबी हो चुकी है। और आज के जिस तरीके से राहुल गांधी का आगमन हुआ, बरेली से हमारी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है, रायबरेली से ही हमारी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। और राहुल गांधी खुद ही हमारे 6800 की बात उठाए, इसलिए आज ये पूरा मुद्दा कहा जाए तो इंटरनेशनल हो चुका है। इसलिए आप लोग जो है घर में ना बैठें, घर में बैठेंगे जितने दिन आप घर में बैठेंगे उतने दिन हम लोग पीछे जाएंगे। पीछे इसलिए जाएंगे, इसमें जो नाकामी है वो आप लोगों की नाकामी है। यहाँ जो कुछ हमारे चंद साथी दिखा दीजिए, जो कुछ साथी हमारे संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग अगर नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी बात अपनी जगह, हमें पढ़ता है, जिसमें कोई रोक नहीं सकता है। मगर अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम लोग अपने दिल और अपने मन में ये सोचेंगे हमने संघर्ष किया भैया। दिखाने वालों से हमारे नहीं गिना जाएगा। हम लोग संघर्ष किए, कर्म किए। अगर उस तरीके से आप लोग आइए, हम लोगों को साथ दीजिए और संघर्ष करिए। संघर्ष करेंगे तो 100% है, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। इस तरीके से आप लोग आशीष पटेल भैया ने जो बात कही वास्तव में कही, बशर्ते वो सब बात यहाँ पब्लिक प्लेस में हमको रखना ही नहीं है। क्या कहें क्या नहीं कहें, बशर्ते अगर आपके पास ज़मीर जिंदा हो तो आप लोग निकल के आइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सारी बातें आपको बता देंगे तो आप जो है आराम से घर बैठ जाएंगे। बस अब कोर्ट का मैटर चल रहा है, चल रहा है, आराम ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे। यहाँ चंद लोग हमारे जो है अपने जान हथेलिया पे लेकर गंवा रहे हैं, मगर आप लोग घर में बुद्धि तरीके बैठे हुए। हमारी बहन जो है अन्नू पटेल जी हैं, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अन्नू का स्वास्थ्य अन्नू का स्वास्थ्य सही नहीं है, देख सकते हैं आप। और आज बहुत चोटें आई हैं वहाँ पे। और प्रियंका दीदी हैं, प्रियंका दीदी उनके पास उनके भी बहुत चोटें आई हैं, उनको भी बहुत चोटें आई हैं, देख सकते हैं आप। उसके उधर हमारे कुछ साथी भी बैठे हुए, हमारे कुछ भाई भी बैठे हुए, लेकिन कुछ बहन भी बैठे हुए। लड़ना उनके भी कुछ चोटें आई। हम लोग लड़ने वाले ज़्यादा संख्या थी, इतनी ज़्यादा संख्या थी, उसमें हम लोग कुछ हमारे बहन, कुछ हमारे भाई जो है दब चुके थे। इस तरीके से उन लोगों को जो है उसमें से निकाला गया। अभी भी हमारे कुछ साथी जो है राहुल गांधी के कार्यालय तक पहुंचने का काम किए हैं, पहुंचेंगे, वो लगे हुए हैं। इसलिए आप ना सोचिए कि लोग जो है वैसे वहाँ बैठकर सिर्फ खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो भी हमारे साथी अपने घर से आ रहे हैं, राशन जरूर लेके आइए, चावल आटा जरूर लेके आइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वहाँ दिखा दीजिए, कुछ नहीं अभी आज चावल भी खरीद के लाए हैं, आटा भी खरीद के लाए हैं। कम ऐसा कुछ करिए कि हम लोग को चावल आटा तो न खरीदना पड़े। सब लोग किसान के घर से बिलोंग करते हैं, किसान के घर से आते हैं, तो 2 किलो आटा 2 किलो चावल भी जरूर लेके आइए। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। और आइए हम लोग को साथी बनिए, हम बहनों का साथ दीजिए, जिससे कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो संघर्ष साथी हैं, जो बहनें हमारी हैं, और झांसी की रानी बन चुकी हैं। वहाँ पे और भी जो हमारी बहनें हैं वो लोग भी निकल के आ जाइए। नमस्कार भाइयों, आप लोग किस कारण नहीं आ रहे हैं, ये समस्या समझ में नहीं आ रही है। समय बहुत कम है,
निफ्टी के नज़दीक है ये दूर है, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। 5 दिन का समय जो दिया गया है, 25 तारीख तक, आज 20 तारीख है, समझ रहे हैं। अगर 25 तारीख के पहले आप नहीं आते समझ लीजिएगा आपने अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। छील दो, ये जो पीक पीरियड चल रहा है इसी में हमको जो होना होगा हो जाएगा। या तो निफ्टी मिल जाएगी, हमें मिल जाएगा पूर्ण रूप से, अन्यथा की स्थिति में आचार संहिता लगा करके हमारे आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। फिर आप जीवन में कभी इस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि ये जो साथी कोई अपनी जॉब छोड़ा है, कोई अपने घर वालों से लड़ाई लड़ा है, ये जो बहनें हमारी आती हैं ना, हर बहन घर से लड़ाई लड़ करके आती है यहाँ। आप लोगों को इतना भी शर्म नहीं आती है, बहन कैसे घर से निकल आती है? कायरों की तरह घर में बैठे बैठे लाइव देखते रहते हो, 1000 4 हज़ार लोग लाइव देखते हो अगर बैठ करके। जब देखते हैं तो अमरिंदर भाई 4000 लोग 5000 लोग झमाझम देख रहे हैं। क्या मतलब है? ऐसे लाइव देखने से आपको निफ्टी नहीं मिलने वाली। वास्तव में अगर निफ्टी चाहते हैं तो कल सुबह तक हर हालत में आ जाइए, क्योंकि ये घेराव का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। 5 दिन तक लगातार लखनऊ का कोई कोना हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे। अब चाहे 50 की संख्या हो, चाहे 60 की 40 की। आप लोग देखे होंगे आज सुबह से हम लोग निकले हैं, अब आए हैं और अब अभी आपको यहाँ हसीन भाई सब पूरा दिखाएंगे। तहरी बनने जा रही है, टाइम देख लीजिए 9 सवा 9 बज चुका है। अब ये बन रहा है खाना हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि हम लोग आज जो न्याय यात्रा चल रही थी राहुल गांधी में, उसमें ऐसा दमखम दिखाए हैं 50 लोग, और ये 500 की संख्या अगर होती तो शायद राहुल गांधी आगे तक ना बढ़ पाते। 50 लोगों ने उनको ऐसा जाम करके रखा था कि वास्तव में लग रहा था कि 6800 के लोगों में क्या जज्बा है, जुनून है। अगर यही और लोग होते एक गाजर का टुकड़ा तो शायद ये बात हमारी आज, हमें पूरी उम्मीद है पूरे देश में फैली है। रायबरेली से चालू हुआ हमारा संघर्ष, वहाँ से अमित भाई ने, तो बहुत बहुत आभार भी हम व्यक्त करते हैं अमित भाई का। बहुत जज्बे के साथ राहुल गांधी के साथ आधे घंटे तक बने रहे और पूरे भारत में हमारा मुद्दा छा चुका है। तो आपसे निवेदन है, ये मुद्दा बहुत हाईलाइट है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हम लोगों ने आज न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की है उसमें देखा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी बात को जान नहीं रहा है। तो आप लोगों से एक अनुग्रह है कि प्लीज़ आप लोग अब हर हालत में कल निकल आइए, 5 दिन का बचा हुआ संघर्ष कर लीजिए। इसी में हमको निफ्टी मिल जाएगी और हम लोग खुशी घर चले जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ोगे, लेकिन निफ्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पक्ष में सरकार नहीं है, ना थी, ना है, ना रहेगी। आशीष भैया के यहाँ सुबह हम लोग गए थे, वहाँ से अभी हम लोगों को आश्वासन ही मिला है कि हाँ आप लोगों की नियुक्ति होगी और ज़रूर होगी, और संभवतः चुनाव के पहले होगी। लेकिन क्या है, कोई उसका रिजल्ट तो हमें दिखता ही नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि रिजल्ट दिखेगा आपको, लेकिन कैसे दिखेगा, कब दिखेगा? 1 तारीख से लेटर अभी तक सामने नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं सरकार हमारे साथ कितनी है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप वास्तव में निफ्टी चाहते हैं तो आ जाइए। अंतिम संघर्ष है, 5 दिन का, लड़ लीजिए, निफ्टी ले लीजिए। हंसी खुशी यहाँ जितने भाई बैठे रहते हैं, आप देखते हैं ना, एक बार यहाँ आकर तो देखिए 30-40 भाई 6-6 महीने हो गए हैं घर नहीं गए हैं, और आप सिर्फ 1 दिन के लिए निकल करके नहीं आते। 1 दिन के लिए आ जाइए दोस्त, सिर्फ 1 दिन के लिए। कहा गया था 20 तारीख को अगर 1 दिन के लिए आ गए होते आप अगर आज, तो आज ही हम लोग बहुत कुछ कर डालते। लेकिन ये 40-50 की संख्या, जितना हो सकता है हमारे भाई इतना मेहनत करते हैं। नमक डाल दो, नमक। आज इतनी चोटें आई हैं न्याय यात्रा में, क्योंकि प्रशासन बहुत था, भीड़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमारी बहनें जो हैं वो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करके बढ़ती हैं आगे, और भीड़ को जीतते हुए राहुल गांधी को अपनी तख्तियाँ बैनर दिखाते हुए राहुल गांधी तक रायबरेली में बात पहुंची, लखनऊ में बात पहुंची, और अभी भी हमारे साथी कुछ लगे हुए हैं कि पूरी बात उन तक हर एक पॉइंट को रखा जाए। तो प्लीज़ आप लोग घर से आ जाइए, यही अनुग्रह है और